मैं पुष्पा राय आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक और अनुभव के साथ। मैं ऐसा कहती हूँ कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। आप सभी सुने होंगे इस मुहावरे को, इस प्रोवर्ब्स को, जिसका अर्थ यह है कि कोई जरूरी नहीं कि इंसान रोज मंदिर जाए। इंसान का कर्म ऐसा होना चाहिए कि वो जहाँ जाए वहीं मंदिर हो जाए। ये मीनिंग है इसका मेरे अनुसार, मेरे अनुभव के अनुसार। ये जो प्रोवर्ब्स है इसका यही अर्थ होता है। कोई जरूरी नहीं है कि हम रोज रोज मंदिर ही जाए, लेकिन हाँ, अपना कर्म अच्छे से करें कि हम जहाँ जाएं वही मंदिर हो जाएं। एक इस पे कहानी है जो इस तरह है कि गांव के सभी लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे और पंडित जी भी उसमें जा रहे थे। लेकिन पंडित जी के पड़ोस में एक महिला रहती थी। उन्होंने किसी कारणवश नहीं जा पा रही थी, तो उन्होंने पंडित जी को कुछ पैसे दिए और बोले कि पंडित जी, मेरे नाम से आप गंगा माता को ये चढ़ा देना। पंडित जी लेकर उसे गए, चढ़ा दिए गंगा स्नान के समय। और जैसे ही उनका नाम लेकर वो पैसा चढ़ाया गया गंगा जी में, वैसे ही गंगा जी ने अपना एक हाथ ऊपर कर एक कंगन दिया कि ये आशीर्वाद के रूप में आप उस लेडी को देना। पंडित जी उस कंगन को लेकर घर आ गए, लेकिन उनके मन में फिर उस कंगन को देखकर लोभ आ गया था कि क्या पता, उनके पड़ोसी के लिए वो समझ रहे थे कि उनको क्या पता कि उन्हें कंगन मिला है प्रसाद के रूप में। गंगा जी ने उन्हें कंगन दिया है, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था। यह जानकर पंडित जी ने उसे अपने पास रख लिया, लेकिन ज्यादा दिन तक उस कंगन को नहीं रख पाए क्योंकि वो ब्राह्मण थे। तो ये जब खाने पीने की दिक्कत होने लग गई तो कंगन लेकर वो बेचने गए, सुनार के यहाँ गए। और बेचने के लिए जब पहुंचे तो कंगन इतना सुंदर था कि वो सुनार पूछने लग गया कि ये आप कहाँ से लाए हैं पंडित जी। पंडित जी ने कुछ जवाब नहीं दिए, तो कुछ जवाब न मिलने के कारण उसने राजा को इन्फॉर्म कर दिया सुनार ने कि पंडित जी ये कंगन लाए हैं और बहुत ही सुंदर है, पता नहीं कहाँ से लाए हैं, मुझे कुछ शक हो रहा है। इस तरह राजा फिर वहाँ आ गया और राजा के पास ये पहुँचे तो राजा ने उनसे कहा कि ठीक है, आपका है अगर तो फिर दूसरा कंगन भी आप लेकर आए। अब पंडित जी फंस गए, कहाँ से लाते दूसरा कंगन, क्योंकि वो कंगन तो गंगा माता ने दी थी कि उनका था, जिनके लिए दिया गया था वो कंगन तो उनका था। फिर पंडित जी को आखिरकार सच सच बताना पड़ा कि हाँ, ये कंगन मेरा नहीं है, मुझे गंगा जी ने दिया था प्रसाद के रूप में, और दिया था उनके लिए जो मेरे पड़ोस में एक स्त्री रहती हैं, उन्होंने कुछ पैसे दिए थे चढ़ाने के लिए और उनके बदले गंगा जी ने ये कंगन दिया था। तो फिर उन्होंने अपना स्वीकार किया, अपनी गलती स्वीकार की। और इस पे उन्हें फिर से ये पता चला कि हम गंगा जी जाकर भी कुछ नहीं कर पाए, लेकिन भावना से वो लेडीज अच्छे से यहाँ रह रही थी, तो उनकी बात गंगा जी ने सुन लिया और ये कंगन उन्हें प्रसाद के रूप में भेजा था। वो इस तरह से यही कहा जाता है, कर्म अच्छा करते रहिए। कोई जरूरी नहीं कि आप रोज मंदिर जाएं, रोज मंदिर ही जाएं, पूजा पाठ ही करें, लेकिन कर्म अच्छा करते रहिए। तो इसलिए कहा गया है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। धन्यवाद।